तो फिर आ चुके हैं शरबत, क्योंकि निर्जला 11 थी तो आज भाभी आई और उन्होंने शरबत दिए काफ़ी। और अब मैं करूँगी थोड़ी सी सफाई, क्योंकि अब मुझे बेडशीट वगैरह बदलनी थी तो सारी थी और इसमें की भी इच्छा नहीं हो रही थी, तो सुबह बदल नहीं पाई थी मैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल भी सही करूँ। सब बच्चे गए बाज़ार घूमने गए, थोड़ा संडे था तो मैंने कहा मैं बेडशीट वगैरह तकिए के गिलाफ वगैरह बदल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, नींद नहीं आती है। तो चाहे अगर सुबह नहीं बदल पाती हूँ तो शाम को बदल देती हूँ। तो थोड़े सूती सूती होते हैं इनमें गिलाफ, तो नींद अच्छी आती है। थोड़ा सा हल्का रंग हो और पुराने हों तो उसमें मुझे ज़्यादा अच्छी नींद आती है। तो जो भी पुरानी बेडशीट होती हैं वो मैं निकालती रहती हूँ, कि कहीं से कोई पुरानी बेड शीट निकाल के और उसको बिछा देती हूँ, जिससे मुझे अच्छी सी नींद आ जाती है। तो गर्मियों में ऐसा लगता है कि हल्के हल्के रंग के पर्दे हों, हल्के रंग की बेड शीट और हल्के रंग के हमारे कपड़े हों तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। डार्क कपड़ों में या डार्क बेड शीट वगैरह में बहुत गर्मी लगती है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, लेकिन बिल्कुल हल्के जो बेडशीट वगैरह वो बहुत ज़्यादा भद्दे हो चुके हैं, पुराने मेरे पास बहुत पड़े हैं, तो इतने भद्दे बिछाने भी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन नींद उनमें ही आती है अच्छी सी रात को। बिल्कुल हल्के रंग की बेडशीट हो तो सोच रही हूँ कि ख़रीदूँ, लेकिन मुझे ऑनलाइन तो मिल रहे नहीं है। डार्क डार्क कलर के हैं, मैंने काफ़ी देखे ऑनलाइन कि बैठे बैठाए मंगा लूँ, तो वो काफ़ी मतलब डार्क कलर के हैं तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि डार्क कलर के तो मेरे पास भी बहुत सारे पड़े हैं और उनको मैंने रख दिया है। अभी मैं केवल ऐसे जो फेड कलर हो चुके हैं जिन बेडशीट के, उनको बिछा रही हूँ, तो इससे मुझे अच्छी सी नींद आती है और बैठने में भी मुझे अच्छा लगता है उसमें। तो बस ये बदल रही थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हो गया था बदले हुए, तो 3-4 दिन में आजकल बदल देती हूँ, क्योंकि इसमें ही हम खाना वाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल हमारी यूँ ही रखी है, बस यहाँ एसी है, इस कारण हम यहीं पे सब लोग खाना खा लेते हैं। तो बेड शीट खाना खाने से काफ़ी गंदी होती है। आप लोगों में से किसी ने 1-2 बार कहा भी था कि आप बेड पर खाना ना खाएं, और मुझे अच्छी भी लगी वो बात, और मैं नहीं भी खाना चाहती हूँ, लेकिन बस अब एसी है इस रूम में तो सब अपनी अपनी थाली लेकर यहीं आ जाते हैं, कोई भी डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठता है। तो बेडशीट इस कारण भी कुछ जल्दी गंदी होती हैं। कभी उसमें कोई सब्जी गिरा देता है, तो कोई मैंगो शेक गिरा देता है, तो इस चक्कर में बदलनी पड़ती हैं जल्दी ही। पहले मैं बुधवार से बुधवार बदलती थी, क्योंकि मैं अकेली ही थी तो वो साफ़ रहता था, लेकिन अब तो थोड़ा गंदा होता है, तो इस कारण क्या है कि जल्दी ही बदल देती हूँ। तो बस हल्के रंग की मैं इसमें बिल्कुल जो पुरानी है 8-10 साल पुरानी मेरे पास तकिए के गिलाफ पड़े हैं, इनको मैं इसमें चढ़ा दूँगी, तो बस मुझे आराम मिलेगा रात को। तो इस रूम का भी मैंने जो बेडशीट है वो बदल दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो 2 दिन से मैंने कोई भी फिर ब्लॉग नहीं बनाया, और ये शाम का वक्त है, संडे है आज, तो बच्चे गए सब घूमने। हमको भी बोला था उन्होंने, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनको बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो मैंने कहा हम दोनों का मैं यहीं बना लूंगी, तुम घूम के आ जाओ, और बाहर से खा के भी आ जाएंगे वो लोग। तो अभी मैंने की सफाई। शाम को मेरी आदत है सफाई करने की, बहुत गंदा घर हो जाता है दिन भर में, तो सफाई की सारे घर की। और अब कोई खास बनाना तो है नहीं मुझे खाना वाना। इस रूम की भी कर दिए सफाई, बेड शीट वगैरह बदल दिए, तो खाना तो बनाना नहीं है। मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि दिन में हमने हैवी खाया हुआ है खाना, तो अभी हम खिचड़ी बनाए हुए। और बस शाम का यही रूटीन रहता है, जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर या तो मैं पराठे सेक लेती हूँ इनके और मेरे, और या फिर कोई खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो खिचड़ी इसलिए बनाना चाह रही हूँ कि एमी की भी साथ में खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि एमी बिना नमक की खिचड़ी खाती है, तो हमारी भी एक बार बिना नमक की खिचड़ी बना लूँगी।
और बाद में उसमें नमक मिला दूंगी। पहले अम्मी की निकाल दूंगी खिचड़ी, तो इससे घर साफ हो जाता है तो मेरा मन अच्छे से लगता है, नहीं तो मेरा मूड ऑफ रहता है जब तक घर गंदा रहता है। इस टाइम अम्मी को भी बाहर निकाल लेती हूँ, सुबह भी मैं निकाल लेती हूँ इसको बाहर कि चल बाहर घूम, और मैं करूंगी सफाई। थोड़ी देर तो घर में सफाई रहे, उसके बाद तो वो गंदे पाँव लाती रहती है बाहर से, ये सब करती रहती है। अभी भी ला रही है पाँव तो गंदे, लेकिन मैंने एक बार दरवाजा बंद कर दिया है। तो सफाई मेरी हो गई है और अब मैं किचन में जाऊंगी और बस खिचड़ी बनाऊंगी। तो चलते हैं किचन में, किचन में तो जाना ही जाना है। किचन को हम कितना भी साफ कर लें, किचन तो फैल ही जाती है, तो वापस मैसी हो गई है मेरी किचन। तो चलो अब बनाते हैं खिचड़ी। तो खिचड़ी के लिए मैंने चावल निकाल रखे हैं। तो कभी भी आप भूल से चावल वगैरह भिगो दें तो उनको सुखा दें, अगर नहीं बनाए तो उनको सुखा दें, सूखने के बाद ही फिर काम आ जाएंगे। खिचड़ी विचड़ी बना लीजिए, क्या पता, वैसे तो मैंने नहीं बनाई कभी पर आज खिचड़ी बना के देख रही हूँ, अगर अच्छी बन जाती है। तो कभी भी भूल से चावल आप भिगो देते हैं और नहीं बनाने हो तो फिर उनको धूप में सुखा लें। तो मैं खिचड़ी बना के देखती हूँ। खिचड़ी बनती है, इतने में मैं हवा खाती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अगरबत्ती भी कर रहे हैं हमारे साहब, ये देखिए। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो ये कर देते हैं। तो अब मैं बैठूंगी हवा में। थोड़ी देर पंखे की हवा खाऊंगी, फिर आपसे बात करूंगी पंखा बंद करके, क्योंकि पंखा चलता है तो आवाज़ साफ नहीं आती है। तो हमारे घर में हो गई अब दिया बाती, और शाम को जब दिया बाती करते हैं तो बाहर की लाइट सबसे पहले जला देनी चाहिए। बाहर बिल्कुल अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा मैंने कई किताबों में भी पढ़ा है और सुना भी है कि लक्ष्मी अंधेरे में नहीं आती है। तो आप बाहर की लाइट जरूर जला दें, जो ही अंधेरा हो उससे पहले आप अगरबत्ती कर लें और लाइट जरूर जला दें बाहर की। और शाम को लाइट जलने से पहले सफाई कर ले सारी। मेरे घर में तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता है, इसलिए मुझे तो लाइट जलानी ही पड़ती है, क्योंकि खिड़की नहीं है कहीं भी। पहले खुला खुला था, यहाँ पर ये रूम नहीं था छोटा वाला, तो हमारे खिड़की भी थी, सब थी। तो इस टाइम तक तो 7 बजे तक काफी उजाला रहा करता था, लेकिन अब तो मुझे लाइट जलानी ही पड़ती है दिन भर। तो आपके अगर उजाला है और मतलब लाइट, जब आपकी लाइट जले उससे पहले पहले आप अपने घर की सफाई कर लें। बाद में पोछा ना लगाएं, ना झाड़ू दें, इससे आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। तो कभी भी लाइट जलने के बाद ना पोछा लगाएं, ना झाड़ू लगाएं, और उससे पहले ही सफाई कर लें। तो बस आज दिन भर तो हमने रेस्ट किया। शिप्रा भी घर में थी, कल उसने छुट्टी ली थी क्योंकि उसे निर्जला 11 का कुछ बांटना था, जैसे पानी वगैरह भी उसने बांटा था और कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोटे बच्चों को बांटी थी, जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको बांटी थी। तो एक कूलर भी उसने दिया था, नया कूलर ला के, और उसने किसी जरूरतमंद को दिया था। हमसे कोई जरूरतमंद मांग रहा था पुराना कूलर, तो उसने कहा मम्मी मैं नया कूलर ही दे देती हूँ। तो वो परसों लेकर आई थी नया कूलर, कल उसने नया कूलर उस जरूरतमंद को दे दिया। वो बड़ा खुशी खुशी ले गया। तो ऐसी जो भी चीजें आपको बांटनी हो निर्जला 11 में या
कभी भी तो किसी जरूरतमंद को दें, इससे जो खुशी उस जरूरतमंद को मिलेगी वो उससे हमें भी खुशी मिलती है। जो कोई खुश होता है जिस चीज को लेकर, तो ठीक है, हम बहन बेटियों को तो देते हैं, बहन बेटियों का तो हक है, उनको तो देना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई चीज बांटते हैं तो जरूर जरूरतमंद को बांटें, जिससे उनके काम आए और वो बेचारे खुश हों। तो जब कूलर हमने दिया उसको तो बड़ा खुश होके गया और बहुत सारी दुआएं देके गया। और अगर ऐसा सोचते हैं हम के ऊपर वो चीज पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी जरूरतमंद को हम देते हैं और वो चीज हमारे पूर्वजों को या पहुंचती है उन लोगों को, तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा सुना है कि पूर्वजों को पहुंचती है, जिसके निमित्त भी हम देना चाहते हैं कोई चीज तो वो उसको पहुंच जाती है उनको। तो किसी जरूरतमंद को कोई चीज दें जरूर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ। अच्छा, मैं फिर कहूंगी कि मेरी वीडियोस में जो नए लोग हैं वो बेल आइकन जरूर दबाएं, और किस तरह की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। मेरा जो चैनल है वो छाया किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर है, तो क्रिएटिव से रिलेटिव कोई भी आप चीज अगर जानना चाहती हैं, जैसे सिलाई के बारे में या आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, तो वो भी मैं बनाती हूँ। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उस तरह की वीडियो भी मैं आपको बनाकर दे सकती हूँ। तो नए लोग अपनी जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। मेरी वीडियोस में ज्यादातर मैं रेसिपीज देती हूँ और बाकी घर का जो लाइफ स्टाइल है हमारी वो दिखाते हैं हम। तो आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। और वीडियो आप देखने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो के थ्रू आपको थैंक यू दे रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस में बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। इस कारण मेरे वीडियो बनाने का मन कर जाता है। तो आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू।